टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सिमरनजीत और मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि मैं कैबिन क्रू कैसे बनी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और आपको कुछ उससे सीखने के लिए भी मिलेगा। आई एम श्योर अबाउट इट। ओके, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेक अ वीडियो, ट्रस्ट मी। आप जब कैमरा के सामने अकेले बैठ के बात कर रहे हो, इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम। एक टाइम मैंने पहले भी ट्राई किया था, बट या हियर आई एम अगेन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैं 18 ईयर्स की थी जब मैंने कैबिन क्रू के लिए अप्लाई किया था। सो मुझे इतना कुछ नॉलेज नहीं थी कि कैसे अप्लाई करते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स है, डॉक्यूमेंटेशंस, कुछ आइडिया नहीं था। बिकॉज मैंने सिर्फ अपना 12th के एग्ज़ाम्स दिए थे एंड आई वॉज वेटिंग फॉर द रिज़ल्ट। एंड वो टाइम पे मेरी एक कज़न सिस्टर है, शी इज़ वर्किंग विद सम इंटरनेशनल एयरलाइन। सो उससे मुझे इतना इंस्पिरेशन मिला दैट आई वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू एंड आई वाज स्कैर्ड कि अपनी फैमिली को मैं कैसे बताऊं, बिकॉज आई वांटेड टू बिकम अ डेंटिस्ट एंड इट वाज लाइक अ सडन शिफ्ट। पूरा एक साइंस स्टूडेंट होके डेंटिस्ट बनना था एंड सडनली मेरा माइंड ऐसा फ्लिप किया कि मुझे फ्लाइट अटेंडेंट बनना है। सो आई वॉज रियली स्केर्ड कि मेरी फैमिली का एक्सप्रेशन क्या होगा, क्या मतलब अलाउ करेंगे मुझे कि नहीं करेंगे। बट स्टिल आई एम वेरी थैंकफुल टू माई फैमिली। उन लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया पूरी थ्रू आउट द जर्नी ऑफ माई कैबिन क्रू। सो आई वेंट टू माई मॉम एंड मैंने बोला कि मम्मी मुझे कैबिन क्रू बनना है ऐसे ऐसे करके। एंड माई मॉम वॉज लाइक कि ठीक है, इट्स ओके, इफ़ यू आर हैप्पी सो आई एम फाइन विद इट। तुम कोई भी फील्ड चूज़ करो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, टिल द टाइम यू आर हैप्पी, दैट्स इट। देन आई स्पोक टू माई फादर कि ऐसे ऐसे मुझे बनना है कैबिन क्रू, ये वो करके। देन आई वॉज सो शॉक कि मतलब सब लोगों ने हाँ बोल दिया कि अच्छा इट्स ओके, इफ़ यू वॉन्ट टू बिकम अ कैबिन क्रू, इफ़ यू आर हैप्पी इन दैट सो वी आर फाइन। एंड देन लेटर ऑन मेरे को इतना कुछ पता नहीं था इंटरव्यू के रिलेटेड, कैसे इंटरव्यू देते हैं, क्या प्रोसेस है, बिकॉज वो टाइम पे 6 साल पहले इतना नहीं पता था मुझे। सो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनकी सिस्टर्स दे आर ऑलरेडी वर्किंग विद सम इंडियन एयरलाइन। फिर मैंने उनसे कांटेक्ट किया कि कैसे क्या प्रोसेस है। फिर मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज मिला कि कैसे अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, बट इतना नहीं पता था ऑनेस्टली। मतलब माई माइंड वॉज नॉट क्लियर एंड वो टाइम पे आई वॉज टू यंग एंड मैं बहुत इंट्रोवर्ट पर्सन थी कि मतलब मुझे बहुत हेजिटेट होता था दूसरों से बात करने के लिए, नहीं बात कर पाती थी जल्दी, ओपनली बात नहीं कर पाती थी किसी से भी जल्दी। तो फिर मुझे वो डर था कि मैं इंटरव्यू फिर अपना कैसे क्लियर करूँगी, कैसे दूँगी। फिर मैंने एक मुंबई में एक अकेडमी सर्च किया जो ट्रेन करते थे फॉर द कैबिन क्रू एंड लकीली वहाँ पे फटाफट से मेरा बात हुआ। एक दिन लाइक इट वॉज, आई स्टिल रिमेंबर, इट वॉज सैटरडे, मेरा बात हुई सब कुछ उनसे फ़ोन पे। एंड देन मैंने डैड को बोला संडे को एंड मंडे को मी, माई मॉम एंड माई ब्रदर वी वेंट देयर एंड मेरा वहाँ पे एडमिशन करवा दिया एंड इट वॉज अ 6 months ऑफ ट्रेनिंग पीरियड। बट ऑनेस्टली बोलूँ तो फिर इतना रिक्वायर्ड नहीं होता है। अब जब मैं कैबिन क्रू बन गई हूँ सो नाउ आई रियलाइज़ कि मतलब वो सारी चीज़ें, ट्रेनिंग एंड कोर्स एंड ऑल, दैट इज़ नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। अभी तो यूट्यूब है, तुम किसी भी चीज़ से सीख के यू कैन डायरेक्टली गो फॉर द इंटरव्यू एंड आप इजीली अपना इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो। आई होप कि मैं इन फ्यूचर हाउ टू गिव अ इंटरव्यू, वो मैं उसके लिए वीडियो एक बनाऊंगी अलग से, सेपरेट वीडियो फ्रॉम दिस वीडियो। एंड देन वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। 4 months मैंने वहाँ पे ट्रेनिंग किया। वहाँ पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की अलग से ट्रेनिंग होती थी। सो दैट वॉज एक्चुअली हेल्पफुल फॉर मी। मैं थोड़ा लोगों से बात करना स्टार्ट किया कि कैसे बात करते हैं, मतलब इतना आई वॉज वेरी शाई पर्सन, नहीं होती थी मेरे से बात करना जल्दी किसी से। तो फिर वहाँ पे जाके मैंने सीखा हाउ टू गिव द इंटरव्यू, किसी से कैसे बात करते हैं। मतलब आई हैव लर्न अ लॉट फ्रॉम दैट अकेडमी, नो डाउट। बट एंड देन 6 months का मेरा टाइम पीरियड था दैट ट्रेनिंग। बट इन 5th month ओनली आई गॉट सिलेक्टेड इन इंडियन एयरलाइन। सो जाना तो था नहीं वो इंटरव्यू के लिए। इट वॉज ऑल ऑफ द सडन कि मैंने जिस दिन मेरा इंटरव्यू था उसके एक दिन पहले ही मैंने सोचा कि नहीं यार इट्स ओके, बिकॉज वो टाइम पे इतना मैंने सुन लिया था लोगों से कि
कैबिन क्रू का इंटरव्यू इजीली क्लियर नहीं होता है. पीपल हैव गिवन लाइक 10 टाइम्स, 12 टाइम्स, 13 टाइम्स इंटरव्यू. उसके बाद में भी जाके बहुत कम लोग सिलेक्ट होते हैं एंड होते भी नहीं हैं कोई. मैंने ये चीज़ देखी थी तभी. एंड देन आई डिसाइडेड कि लेट्स ट्राई करने में क्या प्रॉब्लम है, दे देती हूँ इंटरव्यू. नहीं भी हुआ सिलेक्ट तो इट्स ओके, कुछ एक्सपीरियंस ही मुझे मिलेगा, राइट. ट्राई करने में क्या जाता है. इंटरव्यू के एक दिन पहले मैंने अपना पूरा रेज्यूमे रेडी किया एंड मतलब मेंटली आई वाज नॉट इवन प्रिपेयर्ड बट स्टिल आई एम लाइक लेट्स गो एंड गिव द इंटरव्यू कि कैसे होगा देख लेंगे, कोई बात नहीं. फटाफट मैंने रेज्यूमे अपना रेडी किया एंड देन नेक्स्ट डे मॉर्निंग इट वाज लाइक आई थिंक वो दिन ने मेरी लाइफ चेंज कर दिया. बिकॉज देन आई वेंट फॉर द इंटरव्यू. आई वॉज वर्किंग विद विस्तारा बिफोर, तो विस्तारा का इंटरव्यू था उस दिन. कई जैसे तैसे स्ट्रगल करते करते मुंबई में ही उसका इंटरव्यू था. एंड यू विल नॉट इमेजिन वहाँ पे कम से कम 250 से 300 क्रू वहाँ पे ऑलरेडी होंगे. मतलब जो इंटरव्यू देने आए थे वहाँ पे कैंडिडेट्स कम से कम 250 से 300 थे. एंड मैं इतने लोगों को देख के मैं ऐसे ही नर्वस हो गई कि यार इतने सारे लोग आए इंटरव्यू देने, अब पता नहीं कितने सिलेक्ट करेंगे भी कि नहीं करेंगे. एंड देन वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों से मेरी बात हुई कि कैसे देते हैं इंटरव्यू, क्या होता है. मतलब थोड़ा बिकॉज आई वॉज टू यंग वो टाइम पे, तो मेरे को थोड़ा था एक कि क्या है क्या नहीं है इंटरव्यू के लिए, कैसे है. सो वहाँ पे जाके आई स्पोक टू वन गर्ल एंड शी वॉज फ्रॉम अहमदाबाद. आई स्टिल रिमेंबर हर. एंड देन शी वॉज टेलिंग मी कि मैंने अब तक 12 टाइम इंटरव्यू दे चुकी हूँ दूसरी एयरलाइंस में, इंडियन एयरलाइंस में, but still she was getting rejected. I don't know what was the reason behind that, but yeah, she said this thing to me. और 2-3 लोगों से मेरी बात हुई, वो लोगों ने भी मुझे सेम चीज़ बोली. किसी ने 4 टाइम ऑलरेडी ट्राई किया था, 5 टाइम ट्राई किया था. एंड वो टाइम पे मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आई कि ये लोगों ने इतनी टाइम इंटरव्यू दे दिया है, 11 टाइम, 15 टाइम, तो फिर मेरा तो फर्स्ट टाइम है तो मैं कहाँ से सिलेक्ट हो जाऊँगी. मतलब एक चीज़ दिमाग में आती है कि भाई ये लोगों ने इतनी टाइम इंटरव्यू दिया है, नहीं हुए सिलेक्ट, तो मैं फर्स्ट टाइम में कहाँ से सिलेक्ट हो जाऊँगी. बट स्टिल एक होता है ना जब तुम अनप्लान्ड चीज़ें होती है, जब तुम कुछ प्लानिंग के साथ नहीं जाते हो, तो आई थिंक वो चीज़ तुम्हारे से हो जाती है सम ऑफ द अदर वे. देन आई वेंट फॉर द इंटरव्यू. फर्स्ट राउंड था, इट वॉज मोर लाइक अ ग्रुप डिस्कशन नहीं था, बट हाँ कम से कम 10 लोगों का ग्रुप अंदर बैठा था, लड़कियों का 10 लड़कियाँ थी एंड 3 HR वहाँ पे बैठे हुए थे. एंड मेरा दिमाग में इतना कुछ प्रेशर नहीं था बिकॉज आई वॉज लाइक ठीक है फर्स्ट इंटरव्यू है, आई एम जस्ट हियर फॉर द एक्सपीरियंस कि कैसे इंटरव्यू देते हैं, कैसे बात करते हैं, जस्ट फॉर द एक्सपीरियंस मैं वहाँ पे गई इंटरव्यू देने. एंड देन फर्स्ट राउंड मेरा क्लियर हो गया. एंड आफ्टर दैट हाइट वेट चेक किया वो लोगों ने, उसमें भी मेरा क्लियर हो गया सब कुछ. एंड फिर बाद में वहाँ से काफ़ी लोगों को फर्स्ट राउंड से भी रिजेक्ट कर दिया था बिकॉज मैंने वहाँ पे नोटिस किया कि काफ़ी जो लड़कियाँ थी वो रूम में जो हम 10 लोग बैठे थे, जब वो लोगों ने पूछा कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो वो लोग अपने नाम के अलावा कुछ बोल ही नहीं रहे थे. एंड आई एम लाइक कि क्यों ऐसे. मुझे तो लग रहा था कि मैं ही सबसे ज़्यादा बोलते हैं ना शाय हूँ या मैं डरती हूँ, बट मैंने वो चीज़ वहाँ पे नोटिस की कि मेरे जैसे और भी काफ़ी लोग थे. बट ट्रस्ट भी मेरा इंटरव्यू वो जो फर्स्ट राउंड था मेरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया था. एंड देन फॉर द सेकेंड राउंड में इट वॉज 1-on-1 राउंड. सेकेंड राउंड वॉज 1-on-1 ही था आई गेस, मेरे को भी इतना याद नहीं आ रहा है. 3 राउंड हुए थे मेरे, दैट्स इट वहाँ पे. सेकेंड वन वॉज 1-on-1 राउंड था. एंड उसमें फिर उन लोगों ने मेरे से काफ़ी क्वेश्चन किया कि वाई यू वॉन्ट टू लीव एज यू आर साइंस स्टूडेंट, यू सेड यू वॉन्ट टू बिकम अ डेंटिस्ट, देन क्यों सडन चेंज, कैबिन क्रू में क्यों इंटरेस्ट आ गया. सो आई टोल्ड माई स्टोरी दैट इट वॉज जस्ट आई जस्ट वॉन्ट टू बिकम, दैट्स इट. इट इज़ नॉट अबाउट कि भाई मुझे ट्रैवल करना है, ये करना है, वो करना है, नहीं ऐसे कुछ नहीं है. एक मेरा इंटरेस्ट उस पर है बिकॉज आई गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम समवन, सो आई वॉन्ट टू बिकम अ कैबिन क्रू. और भी काफ़ी सारी बातें वहाँ पे चलती गई. एंड देन फाइनली एवरीथिंग वॉज ख़त्म हो गया. लाइक अराउंड मैं सुबह गई थी 8 बजे इंटरव्यू में. मेरा जो सेकेंड राउंड हुआ दैट वॉज थर्ड लास्ट. सब चले गए थे, हमसे 3 लड़कियां बैठी थी. तभी इंटरव्यू हो गया, मैं 5 बजे वहाँ से निकली, घर गई. एंड आई वॉज नॉट एक्चुअली एक्सपेक्टिंग एनीथिंग कि भाई मेरा हो जाएगा, बिकॉज मुझे नहीं लग रहा था कि मेरा नहीं होगा. मतलब ऐसे ही चली गई बस मैं इंटरव्यू देने. एंड देन आफ्टर अ वीक
I got an email that you are selected as a cabin crew and just for the third round आपको दिल्ली आना पड़ेगा इंटरव्यू देने के लिए, just for the third round. It was more like a formality at that time in 2017. तो तभी इतना I was so excited, मैं इतना खुश हो गई कि यार सच में मतलब हो गया, मतलब I was not actually expecting this. But बोलते हैं ना destiny, actually I have started believing in destiny since that time. And then after a week जब हम लोग 250 से 300 में से हम सिर्फ 6 लड़कियां वो लोगों ने शॉर्ट लिस्ट किया था, सो वी 6 वर सिलेक्टेड. फिर बाद में हम गए दिल्ली एंड वहाँ पे सीन हो गया, हम मुंबई एयरपोर्ट में थे एंड द इंटरव्यू टाइमिंग वाज अराउंड 12, जहाँ पे मतलब दिल्ली में हमें पहुँचना था 12 बजे का हमारा इंटरव्यू टाइम था. बट हमें फ़्लाइट ही नहीं मिली बिकॉज द लोड्स वर फुल, बिकॉज ऑफ दैट फ्लाइट नहीं मिली. एंड आई वॉज लाइक एट दैट टाइम आई वॉज एक्चुअली स्केर्ड कि इतना होने के बाद भी आई डोंट नो व्हाट वेंट रॉन्ग, क्यों नहीं मिली फ्लाइट, शायद ये लोगों ने रिजेक्ट तो नहीं कर दिया हमें या फिर से इंटरव्यू देना पड़ेगा. बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी. फिर मैंने ईमेल लिखा एंड देन आई गॉट अ रिप्लाई. फिर नेक्स्ट वीक अगेन हमारा फ्लाइट स्केड्यूल किया एंड देन फिर मैं दिल्ली आई. दिल्ली में आके थर्ड राउंड हुआ, इट वॉज ऑल डन एंड जितनी भी हम लड़कियां बॉम्बे से गई थी वी ऑल गॉट सिलेक्टेड. सो आई वॉज सो हैप्पी कि हमने साथ में इंटरव्यू दिया. एंड वो टाइम पे इतनी खुशी हो रही थी कि मतलब फर्स्ट गो में इंटरव्यू मेरा कैसे क्लियर हो गया, मतलब बाय गॉड ग्रेस. मतलब मे बी वो फ्री माइंडेड मैं गई थी कि मतलब इतना टेंशन नहीं थी मेरे दिमाग में, जस्ट एज अ ट्रायल में चली गई. तो फिर दैट्स द रीज़न आई थिंक आई वॉज फाइन, मतलब थोड़ा अच्छा इंटरव्यू चला गया. एंड देन विद इन आई थिंक 10 days में मेरे को मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया था. दैट आई स्टिल रिमेंबर दिवाली थी तब अक्टूबर में, उसके एक हफ्ते बाद ही मुझे दिल्ली जाना था, शिफ्ट करना था. एंड इट वाज ऑल ऑफ दिस सडन, मतलब विद इन 1 month मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई कि कहाँ मुझे डेंटिस्ट बनना था. एंड मैंने ये सब इंटरव्यू एंड ऑल सब कुछ देना स्टार्ट किया एंड सडन शिफ्ट हो गया. एक हफ्ते में फटाफट दिल्ली के लिए मूव किया, सब पैकिंग एंड ऑल. फिर दिल्ली आने के बाद काफ़ी चैलेंजेस एक्चुअली मैंने फेस किए. दैट वाज द टाइम जब एक्चुअल चैलेंज फेस करना स्टार्ट किया लाइफ में अपने, बिकॉज ट्रेनिंग मुझे लग रहा था कि इट वाज मोर मी लाइक अ फन कि मतलब अच्छा होगा. बट मुझे इतना पता नहीं था कि भाई बहुत ज़्यादा पढ़ाई होती है, बहुत. इट वॉज अ डिफ़िकल्ट टाइम फॉर मी. वो 3 months का ट्रेनिंग वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, स्टेइंग अवे फ्रॉम योर फैमिली एंड छुट्टी नहीं मिलती है ट्रेनिंग पीरियड के टाइम पे. ओनली सैटरडे एंड संडे छुट्टी होती है, उसमें भी तुम्हें पढ़ाई करनी है. देयर आर लॉट ऑफ नोट्स. फर्स्ट एड पढ़ना था, फर्स्ट एड का एग्ज़ाम हुआ. देन सिक्योरिटी एब्स्ट्रैक्ट उसको बोलते हैं, एविएशन सिक्योरिटी, वो पढ़ाई करना है, उसका एग्ज़ाम देना है. देन द मेन पार्ट इज़ सेफ्टी. ओह माय गॉड, सेफ्टी का दिन तो मैं कभी नहीं भूल सकती. आई रिमेंबर ईच एंड एवरी सिंगल डे आई यूज्ड टू क्राई कि इतना ज़्यादा पढ़ाई. मॉर्निंग में मतलब एक ही रूटीन हो गया था, सुबह 6 बजे उठो, रेडी हो, 8 बजे तुम्हें जाना है, 9 बजे से क्लासेस स्टार्ट है, शाम के 5 बजे क्लास है, 6 बजे तक आप पीजी आते हो. पीजी में आके थोड़ा खा पी के हार्डली हाफ एन आवर भी रेस्ट नहीं मिलता था. देन अगेन पढ़ाई करो, जो आज पढ़ा है उसको घर जाके फिर पढ़ो, बिकॉज नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फिर से उसका वाइवा होता था, एक जन को पूछते थे. सो बहुत स्ट्रेस्ड आउट सिचुएशन हो गई थी वो टाइम पे. तो कि भाई इतना पढ़ाई से दूर भाग रही थी, तो एट द एंड पढ़ाई करनी ही पड़ी, पीछा नहीं छुड़ा पाई मैं अपनी पढ़ाई से. सो बट हाँ, इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस. एंड फ्लाइंग तो इज़ अमेजिंग. आई मीन देर आर लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स कि अच्छे क्रू होते हैं, कोई किसी के लिए वो पर्टिकुलर क्रू अच्छा है, किसी के लिए वही पर्टिकुलर क्रू बुरा है. सो ये सब सारी चीज़ें बहुत होती थी फ्लाइंग में. बट स्टिल आई लव टू फ्लाई. 5 साल फ्लाई किया, पता ही नहीं चला. ऐसे लगता है यार अभी तो स्टार्ट किया था फ्लाइंग, 5 साल. अब सोचती हूँ तो ओ माय गॉड, अब तो वो इंटरव्यू की मेमोरी अभी तक इतनी फ्रेश है ना दिमाग में कि कैसे इंटरव्यू दिया था, कैसे मैं वहाँ पे पहुँची थी, कैसे गई थी. एवरीथिंग इज सो फ्रेश इन माई माइंड. 5 साल पता ही नहीं चलते. ट्रस्ट मी, वंस यू स्टार्ट फ्लाइंग गाइज, आई टेल यू, पता ही नहीं चलता है, टाइम फ्लाई करता है. 5 साल पता ही नहीं चले कैसे ख़त्म हो गए. देन आई चेंज्ड माई एयरलाइन. थोड़ा 3 month का मैंने ब्रेक लिया बीच में बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजन्स. फिर उसके बाद में मैंने आई वाज लाइक कि नहीं,
आई कैन नॉट सिट एट होम. मुझे कोई बिजनेस नहीं करना, कुछ नहीं करना. आई वांट टू गो बैक टू फ्लाइंग again. I have started flying with some other Indian airline. I won't take the name right now. So yes, here I am. This was my flight attendant journey. I hope you will like it. और अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो आपको चाहिए कि मैं आपको वो चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दूँ, या आप वो चाहते हैं कि मैं वो पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ रिलेटेड टू कैबिन क्रू, कोई डाउट्स हैं, सो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसे मेंशन कीजिए एंड आई विल ट्राई टू मेक द वीडियो ऑन द सेम टॉपिक. और जो भी डाउट्स है आई ट्राई टू क्लियर ऑल ऑफ देम बिकॉज आई नो इट इज़ नॉट ईजी कि तुम्हें कहाँ से थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, बट आई विल हेल्प यू आउट. जितना हो सकेगा उतना आई विल हेल्प यू आउट. So, and yes, next topic will be the qualification and how to become a cabin crew. उसके ऊपर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी. What all qualifications you require, documentation, everything. उसके बारे में पूरी एक वीडियो separately मैं बनाऊंगी for sure. And thank you so much for watching my video. And like, share and subscribe to my YouTube channel. Bye bye.